तो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि SSRS हमारे पास किसी डीबी के अंदर SSRS है, हमारे इन्वायरमेंट में SSRS ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो SSRS के डेटाबेस को एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पे अपग्रेड कैसे करते हैं, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कैसे हमारे सारे रिपोर्ट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो SSRS में जो हमारे रिपोर्ट्स होते हैं वो दो डेटाबेस होते हैं इसके लिए, रिपोर्ट सर्वर और रिपोर्ट सर्वर टेमडीबी। ये दोनों डेटाबेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सारे रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट क्रिएट होते हैं वो इन्हीं डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट रिस्टोर होते हैं। तो 2016 तक SQL सर्वर का सेटअप के अंदर ही रिपोर्टिंग सर्विस इंक्लूडेड था। उसमें नेटिव रिपोर्ट करके आप देखोगे तो उसमें आपको सेटअप में दिखेगा। लेकिन 2017 के बाद रिपोर्ट जो है वो एक सेपरेट कंपोनेंट हो गया है, वो आपको SQL सेटअप के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कहाँ से वो सेटअप हमें मिलेगा। तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि यहाँ पे हमारा अपने SQL वर्जन के हिसाब से आपको सेटअप डाउनलोड करना है, तो 2017 है या 19 है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2019 का वर्जन है, तो हम अगर सर्च करेंगे कि SSRS फॉर SQL सर्वर, तो ये फर्स्ट आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सेटअप जैसे मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रिपोर्ट सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, और अगर कोई एग्जिस्टिंग सेटअप है तो उसे दूसरे सर्वर पे कैसे माइग्रेट करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया कि आपको एक सेटअप करके दिखाता हूँ। ये मेरा 41 सर्वर है। ठीक है, अब इस सर्वर पे मैंने रिपोर्टिंग सर्विस पेस्ट करी है। ठीक, तो एजेंडा ये है कि एक सर्वर है हमारा, यहाँ पे हम देखते हैं 1.40, ये हमारा एक प्रॉड सर्वर है जिस पे हमने पहले से कुछ रिपोर्ट क्रिएट कर रखे हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे ऑलरेडी कुछ रिपोर्ट बने हुए हैं। तो इस रिपोर्ट्स को हमें 1.41 वाले सर्वर पे माइग्रेट करना है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि हम एक एक रिपोर्ट पे जाएं और उसे हम, जैसे इस रिपोर्ट पे हम जाते हैं, सपोज कर लीजिए, यहाँ पे जा कर के इस पे क्लिक करें, फिर आपका डाउनलोड पे क्लिक कर दें। डाउनलोड पे क्लिक करके ये हमारी RDL फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब RDL फाइल को कॉपी करके दूसरे सर्वर पे ले जाएं और वहाँ पे यही URL अपना, जो उस सर्वर का URL है रिपोर्ट सर्वर का, वहाँ पे ओपन करके फिर हम अपलोड कर दें। तो ये एक तरीका ये है। लेकिन ये तरीका सिर्फ तभी काम करता है जब हमारे पास नंबर ऑफ रिपोर्ट कम हो, जैसे 2-4 रिपोर्ट हों। ये तरीका उस जगह काम नहीं करेगा जहाँ पे हज़ारों रिपोर्ट हों या
रिपोर्ट्स के नंबर ज़्यादा हों तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अब उसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए बेस्ट वे है कि हम एग्जिस्टिंग रिपोर्ट का पहले बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट सर्वर कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि रिपोर्ट सर्वर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है? तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे देखेंगे services.msc के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको कंपोनेंट दिख जाएगा रिपोर्टिंग सर्वर का। अच्छा, चूंकि सीक्वल कंपोनेंट है, जैसे हम कहते हैं सीक्वल कंपोनेंट है, तो सीक्वल कंपोनेंट में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी दिखेगा। मैंने शॉर्टकट बताया था आप लोगों को यहाँ से। तो यहाँ पे हम जाते हैं सर्विसेज के अंदर, पर सर्विसेज में ये नहीं दिख रहा है। आप अगर यही 2016 में देखेंगे तो वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि अब ये सीक्वल सर्वर का पार्ट नहीं रहा, ये सीक्वल सर्वर से अलग कर दिया गया। पहले वाले वर्जन में 2016 तक हम अगर मल्टीपल सीक्वल इंस्टेंस हैं तो हर एक सीक्वल इंस्टेंस का हमारा एक एक सीक्वल रिपोर्ट सर्वर इंस्टेंस बनता था। पर यहाँ पे 2017 में या 2017 के बाद वाले वर्जन, यानी जैसे हम यहाँ पे हम 2019 का देख रहे हैं, तो 2019 वाले वर्जन में ऐसा नहीं है। आपको एक ही SSRS मिलेगा SSRS के नाम से। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर्विसेज में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे SSRS इंस्टेंस में SSRS ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हमारे इस सेटअप में जो हमारा SSRS है उसका हम बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस डेटाबेस का बैकअप लिया है रिपोर्ट सर्वर का। तो यहाँ पे हम डिलीट करते हैं और अपने बैकअप फोल्डर में रिपोर्ट सर्वर आज का डेट डाल देते हैं और ये हम बैकअप क्रिएट कर लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो ये रिपोर्ट सर्वर का पहले बैकअप हमने लिया और उसके बाद हम TempDB का बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले बैकअप रिस्टोर करूँगा और फिर हम रिपोर्ट सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे दूसरे सर्वर पे इस बैकअप के साथ। ठीक है, रिपोर्ट सर्वर TempDB और ये हमने दे दिया बैक करके। ठीक है, इस तरीके से हमने बैकअप ले लिया है। और एक काम हमें करना है कि जब भी रिपोर्ट सर्वर की हम बात करते हैं तो हमें रिपोर्ट सर्वर के साथ कीज होते हैं, इंक्रिप्शन की। तो यहाँ पे हमें बैकअप की भी, उसका की भी बैकअप लेनी है। तो हम क्लिक करते हैं और हम आते हैं इसमें सी ड्राइव में बैकअप फोल्डर में, और यहाँ पे हम रिपोर्ट की करके एक बना लेते हैं। और यहाँ पे ये पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड कोई भी आप सेल्फ जनरेट पासवर्ड दे सकते हैं और उसी पासवर्ड जब आप रिस्टोर करेंगे तो उसी पासवर्ड का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, SQL@123 ऐसे हमने दे दिया, हमारी इनक्रिप्शन की भी हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बैकअप फोल्डर है हम उसे कैंसिल करते हैं पहले। यहाँ पे ये हमारे दोनों बैकअप फोल्डर हो गए, ये हमारी रिपोर्ट की हो गई। ये तीनों चीज़ें हमने कॉपी करनी है और हम अपने दूसरे वाले सर्वर पे हम आ जाते हैं। 41 जो हमारा सर्वर है, हम क्या करते हैं इसको
यहाँ पे बैकअप के अंदर हमने पेस्ट मार दिया। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि हमने जो रिपोर्ट सर्वर का सेटअप कॉपी किया था वो हम सेटअप चला देते हैं। तो सेटअप मैंने चला दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये की के लिए पूछ रहा है या इवैल्यूएशन का वर्जन यूज़ करना है। क्योंकि हम फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो पहले ये ऑप्शन पे हमें चेक मार करके नेक्स्ट कर देना है। आई एक्सेप्ट कर लिए, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो इस लोकेशन पे हमने इंस्टॉलेशन चालू कर दिया। परमिशन के लिए कह रहा है, कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा रिपोर्ट सेटअप में। अच्छा, जो हमने रिपोर्ट बेसिकली यहाँ पे जो हमने बनाया था ये सर्वर पे 40 वाले सर्वर पे, ये हमारा किस डेटाबेस पे बेस है? ये हमारा बेस है, ये अपना ये डेटाबेस एडवेंचर वर्क के नाम से। तो हम क्या करते हैं, इसका भी बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, एडवेंचर वर्क के नाम से बैकअप ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको भी 1.40 के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हम काम करते हैं। अभी देखिए ये सेटअप हमारा एक तरीके से रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले हम डेटाबेस रिस्टोर कर लेते हैं, डेटाबेस रिस्टोरेशन कर लेते हैं फटाफट। तो मैं राइट क्लिक किया है, पहले हमें एडवेंचर वर्क जो डेटाबेस है हमारा वो हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बैकअप फोल्डर में आते हैं। तो ये पहले एडवेंचर वर्क डेटाबेस जो है वो हमने, ठीक है, क्लिक कर देते हैं। चूँकि यहाँ से पहले नहीं बना हो तो ये हमें रिस्टोर वाले ऑप्शन पे चेक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले नहीं है तो, पहले से नहीं बना है तो ये हमने उसको रिस्टोरेशन पे लगा दिया। फिर दूसरा भी साइमल्टेनियसली भी हम कर सकते हैं। हमने उस पर क्लिक किया, रिपोर्ट सर्वर, ठीक है, रिपोर्ट सर्वर का भी कर दिया। फिर तीसरा वाला रिपोर्ट सर्वर टेम्पडीबी, उसको भी करके तो रिपोर्ट सर्वर टेम्पडीबी पे आते हैं हम। यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया इसे, सिंपली हम फाइल पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एडवेंचर वर्क, रिपोर्ट और रिपोर्ट सर्वर डेटाबेस बन गया है। बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमें करना था। अब पहले यहाँ पे हम इसका इंस्टेंस नेम कॉपी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्ट सर्वर, अब जो रिपोर्ट SSRS कॉन्फ़िगर करते समय, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ,
ने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, ये देखते हैं क्या होता है। तो हम नया रिपोर्ट सर्वर का डेटाबेस ना बना करके हमने जो डेटाबेस रिस्टोर किया है हम वो डेटाबेस यूज़ कर लेंगे। क्या हो गया सेटअप हुआ? ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं सेटअप। ओके, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट कर लेते हैं इसे। क्लिक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं सर्वर का। पहले
SSMS भी ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली पहले कुछ स्टार्टअप, मतलब जैसे हमने कुछ पहले इंस्टॉल किया होगा तो वो सर्विस जो है स्टार्ट नहीं करी होगी विंडोज़, तो इसलिए फिर से इसको करना पड़ रहा है। डेटाबेस हमने रिस्टोर कर रखा है। अच्छा, जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे सपोज़ के लिए थोड़ा सा रिपोर्ट का पार्ट बताता हूँ आपको। जैसे ये अपना सर्वर था 40, तो अब ये हमारा URL है। ये वेब पोर्टल है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के अंदर एक तरीका ये हो सकता है कि हमने जो सेटअप बनाया है इसी के अंदर हमने, जैसे ये रिपोर्ट हम बना रहे इसी के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी हो। देखते हैं, आपको दिखाते हैं। मतलब हर एक रिपोर्ट का अपना अपना एक कनेक्शन स्ट्रिंग हो। बेसिकली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, उसी कनेक्शन स्ट्रिंग का हम यूज़ करते हैं हर कोड को डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए और उसमें इंसर्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन स्ट्रिंग एक नाम से बना के हम रख लेते हैं और उसका बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डेटा सोर्स। ठीक है, तो SSRS में भी ऐसा ही कर सकते हैं कि एक डेटा सोर्स हमने बना लिया और उसको हम शेयर्ड कहते हैं डेटा सोर्स, और उसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं अपने रिपोर्ट में, ना कि हम हर बार एक नया कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएं। तो यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे हम आते हैं और ये मैनेज पे क्लिक करें, तो मैनेज पे आप देखिए यहाँ पे डेटा सोर्स दिख रहा होगा। अब डेटा सोर्स में हमने क्या किया है, एक कस्टम डेटा सोर्स हमने बना दिया है ना, एक कस्टम डेटा सोर्स हमने बना दिया है ऐसे करके। अब ऐसे अगर हम कस्टम डेटा सोर्स ना बना करके हम क्या कर सकते हैं कि एक शेयर डेटा सोर्स बना सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें होती तो हर एक का कस्टम डेटा सोर्स ना बना करके हम क्या करते हैं, एक शेयर डेटा सोर्स बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने अब देखिए यहाँ पे ये यूज़र का भी यूज़ है। ठीक है, तो अब अगर ये यूज़र वहाँ नहीं मिला तो फिर एरर देगा, और इस यूज़र को एडवेंचर वर्क पे परमिशन भी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो मेरे ख्याल से सेटअप कंप्लीट हो गया होगा अपना। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमने डेटाबेस ऑलरेडी रिस्टोर कर रखा था। अब देखिए ये खुल गया अपना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिपोर्ट सर्वर इंस्टेंस हमारा SSRS है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा वेब URL है। अब वेब URL पे यहाँ पे देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, मतलब कुछ अभी गड़बड़ है, मतलब सेटअप बराबर नहीं है, ये साइन नहीं आना चाहिए। तो आते हैं डेटाबेस पे। अब डेटाबेस में देखिए यहाँ पे कुछ अभी है नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब चेंज डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू रिपोर्ट सर्वर डेटाबेस,
और दूसरा है चूज एग्जिस्टिंग रिपोर्ट सर्वर डेटाबेस। तो अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है ही नहीं, हम नया बनाना चाहते तो हम पहला वाला चूज करेंगे। और अगर हमारे पास कोई है, मतलब पहले से बना हुआ रिपोर्ट सर्वर, जैसे कि हमारे केस में है, हमने क्या किया है कि वहाँ से बैकअप लेके यहाँ पे रिस्टोर कर दिया है, तो हमारे पास तो बैकअप रिस्टोर्ड है, तो हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। अच्छा, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस सर्वर पे ना होकर के किसी दूसरे सर्वर पे हमारे पास रिपोर्ट सर्वर है, तो हम उस सर्वर से भी चला सकते हैं। यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे, यहाँ पे चूज करके यहाँ पे सर्वर नेम दे देंगे हम, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम पाथ दे देंगे। तो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें इसका पाथ देना है N2, ठीक है। आप टेस्ट करके देखिए सक्सेसफुल है। इस सर्वर का नाम तो हमारा वही है, एक बार चेक कर लेते हैं, N2 ही है। होस्ट नेम तो ये बता देगा AG2 है, ठीक है। और इसे बोलते हैं नेट स्टार्ट। अगर आपको चेक करना है, नेट स्टार्ट पे हम फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं, फाइंड एल के सीक्वल सिर्फ सीक्वल लिख देते हैं। तो सीक्वल सर्वर देखिए N2 है बराबर, तो हमने यहाँ पे AG N2 दिया, नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए चूज करने के लिए आ गया, तो हमने इसको चूज कर लिया, हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस हो गया। अब ये क्या करेगा कि इस रिपोर्ट सर्वर को उस हमारे जो एग्जिस्टिंग हमारी बाइनरीज को वो कनेक्ट कर देगा हमारे रिपोर्ट सर्वर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेब URL, अब यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले डेटाबेस हमने चेंज किया, एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे कर दिया, और फिर क्या किया हमने, अप्लाई कर दिया। अब देखिए एक्सक्लेमेशन हट गया। फिर क्या करना है, हमें वेब पोर्टल पे फिर से आना है हमें, और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से अप्लाई क्लिक कर देना है। तो जब अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो एक्सक्लेमेशन हट जाएगा। जब तक एक्सक्लेमेशन का साइन वो बना हुआ है पीला सा जो आपका आ रहा है, तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप ब्राउज नहीं कर पाएंगे, आपको एरर आना है, पक्की बात है। तो अब आप देखेंगे, लेकिन अभी भी आप ब्राउज करेंगे तो आपको एरर आएगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, इंक्रिप्शन की हम जो है जो हमने बैकअप लिया था वो हम रिस्टोर कर दें। तो इंक्रिप्शन की का बैकअप हम कहाँ रखे थे, हमने रखा था बैकअप फोल्डर में। तो ये हम बैकअप फोल्डर में आ गए, और ये हमारी की है, और ये हमने लिखा था SQL@123। अच्छा, की का पासवर्ड भी गलत होगा तो फिर रिस्टोर नहीं होगा। ये देखिए हो गया, बैकअप हमारा रिस्टोर हो गया। अब वेब पोर्टल पे आते हैं और इस पे क्लिक कर देते हैं। तो अब क्या होना चाहिए, अब ये खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। एक काम हमें और करना पड़ता है जो मैं बता देता हूँ। इससे पहले, तब खोलने से पहले ही हम एक काम और करते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि SQL सर्वर पहले SSMS कनेक्ट करके ये करना ही करना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो हमारे रिपोर्ट सर्वर का डेटाबेस है उसको ओपन करना है। उसमें एक टेबल है कीज करके, उस टेबल को एडिट करना है, मतलब उसके हमें 200 एडिट कर देंगे। अब उसमें क्या देखेंगे कि हमारा जो डेटाबेस, रिपोर्ट सर्वर का डेटाबेस पहले कहाँ था, पहले था वो 1.40 वाले सर्वर पे बराबर, और वहाँ पे SQL इंस्टेंस का नेम था AG1।
तो अब हम क्या करेंगे, हम उस रो को डिलीट कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम हमें करना है, उस रो को हमें डिलीट कर देना है। पुराने वाले रिपोर्ट सर्वर टेबल को, डेटाबेस को ओपन करके उसमें एक टेबल है कीज के अंदर के एक रो है जो पुराने वाले सर्वर को बिलोंग करता है, उस रो को डिलीट कर देना है बस। फिर हम अपना यूआरएल ब्राउज करते हैं। अच्छा, इस माइग्रेशन में एक बेनिफिट ये होता है कि इस तरीके का जब भी माइग्रेशन हम करते हैं तो हमें पासवर्ड वगैरह कुछ पुट नहीं करना पड़ता है। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट वो लेके आता है। हाँ, बशर्ते यूज़र होना चाहिए उसके अंदर। यूज़र नहीं होगा तो फिर एरर देगा। अब देखते हैं। तो अब हमने क्या किया कि हमने इस यूआरएल पे हम क्लिक कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है। ये यूज़र आईडी पासवर्ड क्या होगा, जैसे अब भाई चूंकि रिपोर्ट सर्वर के लिए भी तो कुछ ऑथेंटिकेट होगा, तो हम क्या करते हैं कि हम वही सभी एक यूज़र दे देते हैं। यहाँ पे हमने तो परमिशन सभी को दे ही रखे हैं। तो हमारे जो डोमेन के यूज़र थे एग्जिस्टिंग, जिससे इसको हमने परमिशन दे दिया है। तो अब देखिए ये होम खुल गया आपका और रिपोर्ट फोल्डर भी दिख गया। ये दूसरे वाले सर्वर की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे वो भी दिख जाएगा हमें, आपका जो हमने रिपोर्ट बनाया हुआ है वो रिपोर्ट दिया है, पर रिपोर्ट खुलना नहीं चाहिए क्योंकि वो यूज़र्स को अगर हमने परमिशन नहीं दिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो यूज़र है, कौन सा यूज़र है। हम सीक्वल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। सीक्वल रिपोर्ट को हमने परमिशन नहीं दिया हुआ अभी तक। देख रहे हैं, इसको परमिशन नहीं है अभी। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये अभी सर्च आउट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे अभी इस रिपोर्ट के अंदर जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है वो किसको बिलोंग कर रहा है, पुराने वाले को। तो हो सकता है ये ओपन कर दे, हो सकता है कि ओपन कर ही देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने बनाया हुआ है वो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा कौन सा है, पुराना वाला है। तो एक बार इसको टाइम देते हैं, इसको दूसरे पेज में ओपन कर सकते हैं। बोलते AG2 और रिपोर्ट्स। यहाँ पे आप देखिए मैनेज, ठीक है।
अब मैनेज में हम जब डेटा सोर्स में आएंगे तो ये क्या कर रखा है हमने दे रखा है यहाँ पे देखिए AGN1 ये दे रखा है। तो अब ये तो कनेक्ट कर रहा है उसी पुराने वाले को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पासवर्ड जैसे हमने वहाँ पे 2 किया, यहाँ पे पासवर्ड मांगने लगेगा। तो पासवर्ड तो हम दे देंगे पर हमें उसको परमिशन भी देना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको परमिशन ही दे देते हैं पहले, डेटा रीडर के परमिशन दे देते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है तो फिर ये ऑर्फन यूज़र का केस हो गया है ना। तो अब इसको फिक्स कर लेते हैं, पहले फिर से वही काम करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट आ गया।
तो अब यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे। ऑटो फिक्स। अब इसके बाद चलाएंगे हम क्वेरी तो देखेंगे ये नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे ने पासवर्ड तो ऑलरेडी वही है, कनेक्शन चेक कर लीजिए। रिपोर्ट सर्वर कुड नॉट कनेक्ट टू डेटा सोर्स। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि इस पासवर्ड से हमारा लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो रहा है इससे, बस अब ये यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था, क्योंकि हमसे मिस हो गया। अब चेक करते, देखिए कनेक्शन स्टेबल और ये सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे हम अगर ओपन करते हैं इसे, अब यहाँ पे ये इस डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने दे दिया यूज एडवेंचर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे सेशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सेशन, किसी यूज़र का सेशन हमें देखना था सीक्वल रिपोर्ट का। ये लॉगिन नेम दिख रहा है आपको, लॉगिन नेम यहाँ पे, यहाँ देखिए ये आपको आ रहा होगा सीक्वल रिपोर्ट, सीक्वल रिपोर्ट है ना। और यहाँ पे क्लाइंट वर्जन, और यहाँ पे रुकिए AG2 होस्ट नेम आ गया, OLDB से आ रहा है कनेक्ट, देखिए रीड राइट सारी चीज़ें ये दिख गई। और कौन से डेटाबेस को अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हम
यहाँ पे कमांड हम डाल देते हैं dbid। अब ये कौन सा डेटाबेस है, डेटाबेस का आपको यहाँ से sys डॉट sys डेटाबेसेस से आपका पता चल जाएगा इसकी डेटाबेस की dbid क्या है। तो सिंपली हमने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ से हमें 7 डेटाबेस है ना, तो यहाँ पे हमने पुट किया 7 और ये कमांड कर दिया एग्जीक्यूट। तो अब ये देखिए रनेबल में है, रन हो रहा है। और कोयली टीपी देखिए है ना, यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आ गया ना, एक और रो क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट वाला आ गया लॉगिन। ये लॉगिन से हमने फैच किया ना अभी, यहाँ पे से इस प्रोसेस में दिख गया। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस, हमारी रिपोर्ट जो है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे हमने से सारे से रिपोर्ट माइग्रेट कर ली। तो यही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जब भी हम डेटाबेस SSRS रिपोर्ट को माइग्रेट करें, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मेन चीज़ हमने वहाँ पे बैकअप लेना है, बैकअप रिस्टोर करना है, इंक्रिप्शन की रिस्टोर करनी है, और की के अंदर जो हमारा रिपोर्ट सर्वर, उसके अंदर जो की टेबल है उसके अंदर से ओल्ड सर्वर की एंट्री हटानी है, ठीक है। ये जो काम, एक काम हमें और करना है, इसे हमें, ये हमने हटाई नहीं है लेकिन वो हमें हटा देना ही है, क्योंकि कभी भी वो प्रॉब्लम कर सकता है। एडिट करके टाइम ले रहा है, एक बार ओपन हो जाए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो ओल्ड सर्वर का आ रहा है ना, AGN वाला, इसे हमें डिलीट कर देना है। ये बेसिकली ये जो इंस्टॉलेशन आईडी आती है ना, ये SSRS की एक आईडी होती है, वो इंसर्ट होता है।
इसे बंद कर देते हैं और एक बार इसकी सर्विस, इसे कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। और इस रिपोर्ट को एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे तो हमने सिमिलर वर्जन का लिया था। कभी कभी क्या होता है कि जब आपने मतलब दूसरे वर्जन से माइग्रेट करेंगे तो ये एरर आता है, सिंक्रोनाइज का एरर आता है, तो उस समय ये की डिलीट करना पड़ता है। सिमिलर वर्जन में भी ये डिलीट ना करना पड़ा और चल रहा हो, लेकिन दूसरे वर्जन से जब भी माइग्रेट करें तो ये की पुराना जो रो है वो हमें डिलीट करना है। तो इस तरीके से हमारा SSRS का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब अगले सेशन में मैं SSIS के बारे में बताऊंगा कि SSIS कैसे हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर माइग्रेट करते हैं। ठीक है।